नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। अब से हर महीने का मासिक राशिफल जाएगा। जैसे साप्ताहिक जाता है उसी तरीके से मासिक राशिफल जाएगा हर महीने। देखिए, इस कार्यक्रम में अगर कहा जाए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे चर्चा, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में चर्चा, बिजनेस से संबंधित चीज़ों में चर्चा, कैरियर से संबंधित चीज़ों में चर्चा, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो मान सम्मान हो, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, तनाव, प्रेम, सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हर महीने के हिसाब से मैं राशिफल भेजूंगा, मासिक राशिफल। मेरा ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पे आधारित होगा। चंद्रमा जहाँ पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। देखिए, ये महीना अप्रैल का बेहद खास है। खास क्यों है? गुरु अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। 12 महीने में एक बार, मतलब एक साल में एक बार देव गुरु बृहस्पति राशि का परिवर्तन करते हैं। इस महीने में अगर कहा जाए गुरु राहु का चांडाल नामक दुर्योग बनेगा। सूर्य अगर कहा जाए 14 तारीख तक का मीन राशि में रहेगा। उसके बाद मेष राशि में। मेष राशि सूर्य की अपनी ही राशि है जिसमें सूर्य को बल मिलता है। सभी ग्रहों को देखते हुए मासिक राशिफल मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सभी राशियों के बारे में। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहने वाली है। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ये महीना अगर कहें तो ऊर्जादायक होगा। काम के लेके, धन को लेके, फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन इस हफ्ते में मिलता हुआ, इस महीने में मिलता हुआ दिख रहा है। और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए अचानक से कुछ ऐसे सौदे आपके होंगे जो पीछे का काम रुका हुआ था, वो काम कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। 7 अप्रैल के आसपास, 7 अप्रैल के बाद से लगभग 22 अप्रैल के बीच में बेहद अच्छा समय है आकस्मिक धन लाभ का। स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं अगर कहा जाए, शुक्र अगर कहें तो स्वास्थ्य का मालिक होगा वृषभ राशि वालों के लिए और उनकी राशि का भी मालिक है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव कराएगा, आलस्य आपको घेरेगा और आलस्य के कारण आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। थोड़ा आलस्य पे कंट्रोल करके चलिएगा। बात करें शिक्षा की। देखिए, विद्यार्थियों की अगर बात किया जाए तो शिक्षा से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव का समय रहेगा। समय को अपने बांध के चलिएगा। शिक्षा से संबंधित चीजों में बुध आपका अगर कहा जाए शिक्षा का मालिक है और बुध अगर कहा जाए राहु और शुक्र के साथ है। राहु अगर कहा जाए छलावा है। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु के साथ में गलत संगत को दिखाता है। संगत में भटकने का समय है। संगत के कारण अपनी पढ़ाई या अन्य चीजों में नुकसान का समय है। किसी भी प्रकार की संगत से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए। नए सिरे से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो उसमें इंटरव्यू है या कहीं आप जो है एडमिशन के लिए देने जा रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से परिपक्व होके जाइएगा, फिर इंटरव्यू दीजिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए पेट, गुर्दे से संबंधित समस्या जिन लोगों को चल रही है, पेट से संबंधित समस्या जिन लोगों को चल रही है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा जिनको शुगर की बीमारी है, अपनी इन बीमारियों पे कंट्रोल करके चलिए। इन चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कल आएगा। घर परिवार को लेके मानसिक रूप से तनाव होगा। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। वृषभ राशि वालों के लिए द्वादश में बैठा राहु शुक्र और बुध के साथ कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा अपनी बुद्धि को सही दिशा में रखिएगा, अपने क्रोध को सही दिशा में रखिएगा, अपने आलस्य को दूर रखिएगा। नहीं तो घर परिवार में तनाव होगा और घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को यह समय या ये महीना दिखाता है। जो लोग लोहे से संबंधित काम, कपड़े से संबंधित काम, जमीन से संबंधित काम, सोलर एनर्जी से संबंधित काम, राजनीति से संबंधित काम, सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग, उन लोगों के लिए ये महीना अगर कहा जाए तो कुछ बेहतर दिख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक जीवन की अगर बात कर लें, विवाह से संबंधित चीज़ों में बातचीत करने के लिए समय उत्तम है। देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में 22 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि 20 तारीख से पहले का पीरियड समय विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा कहलाएगा। यह समय बातचीत करने के लिए अच्छा है। संतान उत्पत्ति या संतान से संबंधित कोई ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में इस महीने में कुछ कमी आएगी।
और कारण कहीं ना कहीं कर्ज हो सकता है, कारण कहीं ना कहीं गलत संगत हो सकती है, और कारण अगर कहा जाए तो कुछ ऐसे काम जो आपने गलती से कर गए या जल्दबाजी में कर गए जिसके कारण जो है मिस्टेक हो गई। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की बात करते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए, बहुत इस महीने में अगर कहा जाए आराम से चलने की कोशिश करेंगे। अच्छी चीज़, आराम से चलना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन आराम तलब होना खराब है और कहीं ना कहीं जो है ये आपके लिए सिरदर्दी बनेगी। अपने समय का अनुपालन करिएगा। इस समय पे आपके आलस्य के कारण या कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जो ऑफिस में जो है आपको तनाव देंगी। नज़र दोष जिसे कहा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि कुछ काम होना है, उससे पहले बोल दिया कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। गाइए मत, काम होने के बाद बताइएगा। ये महीना अगर कहा जाए तो नज़र दोष को भी दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये सामान्य नहीं है। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए समय अगर कहा जाए सामान्य है। वाद विवाद से वृषभ राशि वालों को बचा के चलना है, और खासकर अगर कहा जाए महिलाओं को लेके तनाव होगा, विपरीत लिंगियों से तनाव होगा, खासकर पुरुषों को महिलाओं से। महिलाओं को पुरुषों से अगर कहा जाए तो कम है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पुरुषों को महिलाओं के प्रति बड़ा देख दाख के चलना है, बड़ा सम्मान रखना है। कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिसे समाज गलत कहता है। धन की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। देखिए, पैसे के लिए अगर कहा जाए सूर्य का लाभ में होना बेहद अच्छा है, लाभ को दिखाता है। महीने की शुरुआत अच्छी होगी। आपकी राशि से दसम भाव में शनि बैठे हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। मकान जमीन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे हैं, लेकिन चीज़ें फंसेंगी, रुकेंगी, अटकेंगी, उसके बाद मकान या जमीन से संबंधित चीज़ें बनेंगी। वहीं घर से दूर जाके काम करना है, विदेश में जाके काम करना है, उसमें भी चीज़ें लटकेंगी, फंसेंगी। धोखा मिल सकता है, सावधानी से करिएगा। किसी प्रकार का लेन देन हो या किसी प्रकार की कोई ऐसी बात हो जो आपकी यात्रा से संबंधित हो, सावधानी बरत के चलिएगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए इस महीने में आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको जो है समस्याएं कम हो, लाभ बढ़े। रविवार के दिन 5 तरीके के फल सुबह के समय गरीबों में दान कर दीजिए। रविवार के दिन सुबह के समय 5 तरीके के फल, एक भी हो सकता है, 1 दर्जन भी हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य 7 बार करना है। ये 2 उपाय करते रहिएगा, समस्याएं कम होंगी, चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं।